नवरात्रि के अवसर पर श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन। सुल्तानपुर शारदीय नवरात्रि के अवसर पर श्री नव दुर्गा पूजा समिति छतौना द्वारा श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया गया। यह आयोजन स्थानीय थाना क्षेत्र के छतौना खुर्द गांव में किया गया, जिसका शुभारंभ बीते 7 अक्टूबर को किया गया। यह श्रीमद् भागवत कथा आगामी 13 अक्टूबर तक इसी प्रकार जारी रहेगा। तदुपरांत हवन कर इसका समापन किया जाएगा। श्रीमद् भागवत कथा का समय शाम 7 बजे से रात्रि 10 बजे तक निर्धारित किया गया। इसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचकर कथा श्रवण कर रहे हैं। इस प्रकार के आयोजन से पूरा क्षेत्र भक्तिमय हो गया। आयोजन मंडल के सदस्य लालजी सिंह ने बताया कि आयोजन का प्रथम वर्ष है और इससे क्षेत्र में आम जनमानस युवाओं का बड़ा सहयोग मिला। आयोजक अनिल सिंह ने बताया कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य गांव से मिसमता प्रेम भाव को बढ़ाना है, ताकि क्षेत्र का कल्याण हो सके और लोगों में धार्मिक भावना की वृद्धि हो। कथावाचक आचार्य पवन देव ने श्रीमद् भागवत कथा के महत्व पर विशेष प्रकाश डालते हुए कहा कि यह जनमानस के लिए अत्यंत कल्याणकारी है। इस दौरान सतीश सिंह, प्रदीप पांडे, रमाकांत सिंह, अनिल सिंह, अजीत सिंह, रोशन सिंह, शेर बहादुर सिंह आदि लोग मौजूद रहे। टीवी इंडिया 18 न्यूज सुल्तानपुर से संवाददाता दीपक शुक्ला की खास रिपोर्ट। क्या नाम है, समिति किस पद पर है? मेरा नाम अनिल कुमार सिंह है। मैं एक प्राइवेट नौकरी करता हूँ, गांव में ही रह करके, और गांव में सबके सहयोग से, सबकी प्रेरणा से यह कार्य हमने सबके बीच रखा। समिति के गांव के सभी वर्ग के युवा वर्ग हमारा साथ दिए और हमने इस दुर्गा पूजा समिति के लिए यह कार्य उचित समझा और गांव के हित के लिए, कल्याण के लिए, समता के लिए, प्रेम के लिए हमने यह कदम उठाया है। जैसे इस बढ़ते दौर में चकाचौंध जिंदगी शक्ति, इसमें नवयुवक आगे आ रहे हैं। जी, नवयुवक आगे आ रहे हैं। उनमें एकता भरने के लिए, प्रेम बढ़ाने के लिए, धर्म के नाम पर समझदारी के लिए, धर्म का क्या अर्थ होता है इसको समझने के लिए नवयुवक वर्ग को हमने आगे किया है। आज का नवयुवक वर्ग यह समझे कि भागवत क्या होता है, रामायण क्या होता है, महाभारत क्या होता है, इसका अर्थ वो समझे अपने दिमाग में और उनके आदर्शों पर चल कर के वह आगे बढ़े और समाज, गांव, देश का विकास करे। इसी विचारधारा को लेकर के हमने यह कार्य किया। क्या नाम है? लालजी सिंह, छतौना कला का निवासी हूँ और इस आयोजन समिति का एक सदस्य हूँ। ये प्रथम वर्ष है, ये आयोजन का प्रथम वर्ष है। इससे पहले इस प्रकार का कोई कार्यक्रम यहाँ पे नहीं संपन्न हुआ है और इसीलिए आम जनमानस का सहयोग लेकर के एक समिति गठित है। सक्रिय सदस्यों ने, पदाधिकारियों ने मिल करके इस आयोजन को एक किया है। माता दुर्गा की कृपा है और हमारे आचार्य जी इसमें लगे हुए हैं, अपना कथा प्रवचन कर रहे हैं, सुबह शाम आरती भी करवा रहे हैं। आम जनमानस जिनकी भगवान में भक्ति है, जो उनमें रमे हैं, वो आ रहे हैं, समय दे रहे हैं। कथा का समय शाम 6 बजे से रात 9 बजे तक निर्धारित है, परंतु आम जनमानस चूँकि सब किसान हैं, गृहस्थ आश्रम है, आधा पौन घंटा लेट लतीफ़ी हो जाने के कारण लोग विलंब से आते हैं, तो कथा बढ़ती ही जाती है। कथा का प्रवाह जो है वो अपनी पराकाष्ठा पे है और आचार्य द्वारा तमाम दृष्टांत और उदाहरण दे करके महाभारत का, रामचरितमानस का, मार्कंडेय पुराण का, साहित्य का, ताकि सबके समझ में आ जाए। जो कथा है अत्यंत रोचक है, मार्मिक है, आकर्षक है। उसमें संगीतमयी जो छवि है वह कथा को और धार बना रही है। तो आगे निरंतर चलती रहेगी। ये प्रयास अभी प्रथम बार है। जैसा कि सब लोग जानते हैं, फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन। तो कथा इतनी इम्प्रेसिव है कि लोग लालायित हैं प्रतिवर्ष करने के लिए। ऐसा आयोजन निरंतर चलता रहे, आगे बहुत इच्छा है भगवान की।
का नाम क्या है, कहाँ निवासी? आचार्य पवन देव जी महाराज, सलाहपुर, कुशभवनपुर। ये प्रोग्राम कितने दिन से यहाँ चल रहा है? ये 7 तारीख से शारदीय नवरात्र के प्रथम दिवस से प्रारंभ है और ये 13 तारीख तक चलेगा। कौन सी कथा चल रही है? श्रीमद् भागवत कथा एवं नवरात्र है तो इसलिए दुर्गा माता की पूजा भी होती है। कुछ बताएंगे कि भागवत कथा में क्या क्या कैसे कैसे शुरू हुआ? भागवत कथा मोक्षदायिनी कथा है। भागवत में 4 अच्छे हैं। पुरुषार्थ चतुष्टय की सिद्धि के लिए यह मानव तन हमें आपको प्राप्त हुआ है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। भागवत में 4 अक्षर हैं। भागवत, भा साहित्य ज्ञानम। भागवत कथा श्रवण करने से हमें ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। गतिर्यस्य अलौकिकी, उत्तम गति की प्राप्ति होती है। वरेण्यम सर्व पुराणानाम तरणीम भव भवार्णवात। संसार सागर से पार जाने के लिए दृढ़ नौका है श्रीमद् भागवत महापुराण। 14 तारीख को समापन है। 14 तारीख को हवन समापन होगा। 13 तारीख को सायंकालीन कथा का समापन होगा।